हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। आज यहाँ पर मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और साथ ही साथ पैटर्न बताऊंगी कि पिछले सालों में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इससे पहले वाले चैप्टर्स के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनके वीडियोस मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, सिर्फ 30% स्टूडेंट्स ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं, 70% सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको न्यू सेशन का सिलेबस दिखा देती हूँ कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज 23-24 के पूरा जो सिलेबस है वो है, और उसमें हमने पहला चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चैप्टर हम देख चुके हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख चुके हैं। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों चैप्टर से मिलाकर टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका वेटेज 7 मार्क्स का है, तो आपको इसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 7 मार्क्स के क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से आएंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्या है सिलेबस, क्या चीज़ें पूछी जानी है ऑर्गेनाइजिंग में, वो हम ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस पूछे जाने हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाने वाली हैं। अब है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर, तो क्या हमें सब पढ़ना है, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। ये है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेसिक डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें यदि पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ होती क्या है तो हम आगे उसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भी ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ज़रूर पढ़ लेना है, साथ ही साथ किसी डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लेना है जो किसी ऑथर ने दी हो। जब भी आपसे ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड चाहे कुछ भी पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ दे देना चाहिए कि भैया ये ऑर्गेनाइजिंग होती है और इस ऑथर ने इसकी ये डेफिनेशन दी है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पढ़ने के बाद, डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस तरह की केस को या इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं बताया है, पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें देखिए, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा एक डेफिनेशन टाइप की दे दी गई है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है पढ़ देती हूं मैं। टू मेक द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल डिवाइडेड इन द एक्टिविटीज इन टू टास्क ग्रुप एंड ईच डीलिंग विद द स्पेसिफिक एरिया लाइक रिहर्सल, डेकोरेशन, स्टेज मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा. Each group was placed under the overall supervision of the senior teacher. Identify the function of management performed by the principal in doing so. तो देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने पूरी डेफिनेशन दे दी है। अब आपको 4 ऑप्शन एमसीक्यू में दे देंगे या नीचे आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा परफॉर्म किया गया है टास्क और उसके फीचर लिखो या उसके इंपॉर्टेंस लिखो। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में ही देंगे, आपसे किसी भी तरह का ऐसा पूछ कर उसके फीचर पूछ लेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरा जो चीज़ प्रेजेंट कर रही है वो ऑर्गेनाइजिंग को प्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर में आप प्लानिंग लिख दें। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो सारे चैप्टर के मिक्स पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस लिखे हैं,
जो इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 3 रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज कंसीडर एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा यदि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये एमसीक्यू बेस में पूछे गए हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं, या तो केस बनाकर पूछ लिया कि आपसे कोई केस बना लिया और फिर पूछ लिया कि बताओ इसके इंपॉर्टेंस बताओ, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। आप इसके बस पॉइंट एक बार देख के चले जाना, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि पर एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 4 स्टेप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की बताई गई हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप। तो ये 4 स्टेप्स होती है ऑर्गेनाइजिंग की, जिससे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो पूरा एक एक केस बना के क्वेश्चन, इसको भी पॉज कर लेना, इस केस को आप अच्छे से पढ़ लेना। केस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है, और आखिरी में क्या पूछा गया है, परफॉर्म एज अ स्टेप इन द प्रोसेस वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेप। तो देखिए ये जो पूरा केस है, इसमें जो दिया हुआ है उसमें से ये जो 4 स्टेप हैं उसको आइडेंटिफाई करनी है। तो जब हमने इसको पूरा पढ़ा तो हमारे पास हमें पता चला कि इसकी जो स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन है, तो इसकी जो स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन है। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, या इसके बारे में आपसे कोई चीज़ डिटेल में करके 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। इस तरह से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप नीडेड टू बी टेकन इन द ऑर्डर अचीव टू डिजायर गोल, एक्सप्लेन दीज स्टेप। तो यहाँ पर देखो आपको एक बार स्टेप 4 ही तो स्टेप हैं, आप एक बार पढ़ लेना। तो वो स्टेप को 2019, 2015 उसमें भी पूछा गया था, 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 14, 13, मतलब आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। चाहे आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछा गया है, या तो 2 मार्क्स में पूछ लिया, या एमसीक्यू तो अभी अभी होने लगे हैं, 1 मार्क्स में पूछ लेते थे, कभी कभी बड़ा केस बनाकर आपको 5 मार्क्स में पूछ लिया। तो इसको स्टेप को आपको देखकर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको तो आपको अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, इसको आपको अच्छे से समझ के जाना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी आपको डेफिनेशन को अच्छे से याद करके जाना है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके भी फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को आपको पढ़ के जाना है। अब पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो गिव मीनिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट 3 एडवांटेज, 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर गिव मीनिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट 3 एडवांटेज, 2018 में पूछा गया फॉर्मल, फिर 2019 में पूछ लिया गया इनफॉर्मल, देखो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक पूरा केस बनाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कितना बड़ा केस बना हुआ है। और केस बनाने के बाद ऐसे 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, कौन से 2018 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो सारी चीज है इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू, और फिर जो टाइप हम ऑर्गेनाइजेशन का देख लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके एडवांटेज बताने हैं। तो ये पूरा केस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, और साथ ही साथ फिर इसके हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज लिख देंगे। यदि आप केस समझ नहीं पाए, आपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, तो आप एडवांटेज भी इनफॉर्मल के ही लिखेंगे, फिर क्या होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको आपको बहुत 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 अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप यदि पूछें मुझसे तो ये मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, और ऐसा पढ़ना है कि आपको पता रहे कि फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है। आपसे केस बनाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिविजनल स्ट्रक्चर के भी फीचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको पढ़ने हैं। अब पुराने सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पर आपको
सिंपल या तो क्वेश्चन दे दिया है, देखो ये पूरा उन्होंने पूरा लिख दिया है एंड नीचे लिख दिया है स्टेट एनी 5 एडवांटेज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन सा है, ये डिविजनल है कि फंक्शनल है, इसे समझ के और उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग हो या प्लानिंग हो, आपको कोई भी केस दे देंगे और उस केस को देखकर आपको ये समझना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये प्लानिंग से रिलेटेड है, ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। जैसे अभी आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, यहाँ सारी चीज़ें फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लेकिन जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अरे यार प्लानिंग का है या ऑर्गेनाइजिंग का है। तो इनको डिटेल से मतलब आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्या होती है ये चीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसी तरह देखो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है तो ये भी केस में ही पूछा गया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से 2011 इवन एवरी ईयर 11, 12, 15, 18, 19 अधिकतर सालों में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे डायरेक्ट पूछे गए हों या केस बनाकर पूछे गए हों, इसमें इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख देना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का। तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है और पढ़ना फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये तो आप पॉइंट से याद कर लेना। पढ़ना है, समझना है फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको समझना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद क्या है, डेलीगेशन। देखो डेलीगेशन क्या होता है और डेलीगेशन के साथ ही साथ एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन में यदि कोई चीज़, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस तो ठीक है, लेकिन एलिमेंट अधिकतर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो आपको एलिमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। अब पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले सालों में क्या पूछा गया है, डेलीगेशन इज अ की एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द हाउ द 4 रीजन। 2011 में, 14 में, फिर 12 में, फिर 2014 में, 10 में ये पूछा गया है। अब डेलीगेशन क्या होता है और उसकी एलिमेंट क्या है, इसे पढ़ने के बाद आपको डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ लेना है और डिसेंट्रलाइजेशन के भी इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। इसके एलिमेंट नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर में भी इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 में एक कंपार्टमेंट का है और एक मतलब जो मेन एग्जाम होता है उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में, इसका डिफरेंस समझना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डेलीगेशन क्या होता है। उन्होंने एक केस बना के दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ ये डेलीगेशन से रिलेटेड है या डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है। तो आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। आप ज़्यादा उसमें फोकस मत करना कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। मेन जो आपका समझने का रोल है वो है डेलीगेशन को समझना, डिसेंट्रलाइजेशन को समझना, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको समझना। तो ये चीज़ें जब आपको क्लियरली, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन चीज़ों में, तो आपसे केस यदि आता है तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, मैंने जो इसके पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे या 10 सालों के देखे, उसमें मैंने ये देखा कि केस बेस्ड क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाता है, बस उसी को नीचे दिया जाता है आइडेंटिफाई। बड़े बड़े केस बनाकर इसमें कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल हेड एंड द मार्केटिंग डायरेक्टर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हिज पर्टिकुलर एरिया। दिस मीन्स दैट द सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द सेवरल स्पेशलिस्ट और द मैनेजर वर्किंग अबव देम। दिस स्टाइल ऑफ वर्किंग इज फॉलोड विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये केस नहीं बनाया है, ये आपसे जो उसका आंसर है, जो डेफिनेशन है, उसे लिख के पूछ दिया है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आपके टॉपिक समझ में आ गए हों, कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पता चल गए हों। क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट का 15 मिनट का ज़रूर होता है, लेकिन इस वीडियो की तैयारी करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पुराने पेपर्स देखने पड़ते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।